हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9th का लेसन नंबर 9 द बॉन्ड ऑफ लव का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ने। इसके राइटर हैं केनेथ एंडरसन और ये बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है। इसमें एक बेयर है जिसका जो आके इंसानों के बीच में पलता है, उसका ह्यूमन बीइंग से किस तरह से लगाव हो जाता है, किस तरह से अटैचमेंट हो जाता है, यह इस स्टोरी में दिखाया गया है। साथ ही साथ जो इसमें ऑथर हैं, उनकी पत्नी भी उस बेयर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। आई विल बिगिन विद ब्रूनो। मैं ब्रूनो से शुरुआत करूँगा। माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर। मेरी पत्नी का पालतू स्लॉथ भालू। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। वह मुझे उसके लिए सहयोग से मिला था। 2 years एगो, 2 साल पहले, वी वर पासिंग थ्रू द शुगर कैन फील्ड्स। गन्नों के पास से हम गुजर रहे थे। नियर मैसूर, मैसूर के पास। कह रहे हैं कि 2 वर्ष पूर्व हम मैसूर के पास गन्ने के खेतों से गुजर रहे थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट देम। लोग जंगली सूअरों को उन्हें गोली मारकर अपने खेतों से भगा रहे थे। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड। कुछ मार डाले गए थे और कुछ बचकर भाग गए थे। वी थॉट, हमने सोचा, दैट एवरीथिंग वॉज ओवर, कि सब कुछ समाप्त हो गया है। When suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun, तभी अचानक एक स्लॉथ भालू धूप में हाँफते हुए बाहर आ गया। Now, अब I will not shoot a sloth bear want only. मैं किसी स्लॉथ भालू को बिना बात गोली नहीं मारूंगा, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, फॉर द पुअर बीस्ट, बेचारे पशु के लिए, वन ऑफ माई कंपेनियंस, मेरे सहयोगियों में से एक, डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट, इस तरह से महसूस नहीं किया। एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, और उसने तुरंत भालू को वहीं गोली मारकर मार दिया। एज वी वॉच द फैलन एनिमल, जब हमने गिरे हुए पशु को देखा, वी वर सरप्राइज टू सी, हम यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए, दैट कि द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड, कि जो उसके कमर पर एक रोएदार वस्तु थी वह चला, यानी कि हिला। एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, और उस गिरे हुए शरीर को उसने छोड़ दिया। देन वी सा इट वाज अ बेबी बियर, तब हमने देखा कि यह भालू का शावक था, यानी भालू का बच्चा था। दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, वह अपनी माँ की पीठ पर चढ़ा हुआ था। When the sudden shot had killed her, जब उसे अचानक गोली मार के मार दिया गया। The little creature, वह छोटा जीव, ran around, दौड़ रहा था, चारों तरफ दौड़ रहा था। Its prostrate parent, माँ के धराशायी शरीर के, making a pitiful noise, एक दयनीय आवाज़ निकालते हुए। वह छोटा जीव एक दयनीय शोर करते हुए अपनी धराशायी माँ के चारों ओर दौड़ रहा था। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, मैं उसे पकड़ने के प्रयास में उस तक दौड़ा। इट स्कूटेड इनटू द शुगर कैन फील्ड, वह गन्ने के खेत में भाग गया। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस, मैंने सहयोगियों के साथ उसका पीछा किया। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट, अंत में मैं उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक, उसके गर्दन से दबोचने में कामयाब हो गया। वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्स क्लॉज, जबकि उसने मुझे काटने और अपने लंबे मुड़े हुए पंजों से नोचने की कोशिश की। बी पुट इट इन वन ऑफ द गन्नी बैग्स बी हैड ब्रॉट, हमने अपने साथ लाए बोरे में से एक में उसे डाल दिया। एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बैंगलोर, और जब मैं बैंगलोर वापस गया, आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, तो मैंने इसे बाकायदा अपनी पत्नी को उपहार में दे दिया। सी वॉज डिलाइटेड, वह बहुत प्रसन्न हो गई। सी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, और उसने तुरंत ही उसके गले के में एक रंगीन रिबन डाल दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वाज अ बॉय, और यह जानने के बाद कि वह शावक लड़का है, सी क्रिस्टेंड इट ब्रूनो,
तो उसने उसका नाम ब्रूनो रख दिया। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। ब्रूनो ने शीघ्र ही बॉटल से दूध पीना सीख लिया। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, और उसने बस एक कदम और आगे बढ़ाया। विद इन अ वेरी फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। उसने सब कुछ खाना और पीना शुरू कर दिया। एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, और सब कुछ ही सही शब्द है। फॉर ही एट पोरीज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, किसी भी संगठक से बना दलिया, वेजिटेबल्स सब्जियां, फ्रूट्स फल, नट्स गिरियाँ, मीट स्पेशली पॉर्क मतलब मांस, वो भी खास तौर से किसका, सूअर का मांस, करी सब्जियां, एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कंडिमेंट्स एंड चिलीज, और चावल बिना किसी मसाले और मिर्ची की परवाह किए बिना, ब्रेड रोटियां, एग्स अंडे, चॉकलेट्स, स्वीट्स मिठाइयाँ, पुडिंग्स, ठीक है, आइसक्रीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब ये सभी चीज़ें वो खा लिया करता था। एज फॉर ड्रिंक, जहाँ तक पेय की बात है, मिल्क दूध, टी चाय, कॉफ़ी, लाइम जूस नींबू पानी, एक्रेटेड वाटर वातित जल, बटर मिल्क छाछ, बियर अल्कोहलिक लिकर मतलब अल्कोहल मिली हुई शराब, एंड इन फैक्ट और वस्तुतः एनीथिंग लिक्विड, कुछ भी द्रव, इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश, और यह सभी वह स्वाद के साथ लेता था। द बेयर बिकेम वेरी अटैच्ड, वह भालू बहुत घुल मिल गया था। टू आवर टू एस्लेशियन डॉग्स, हमारे 2 एस्लेशियन कुत्तों से, एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ टेनेंट्स लिविंग इन आवर बंगलो, और हमारे बंगलों में रहने वाले किराएदारों के बच्चों से वह भालू काफ़ी घुल मिल गया था। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज, जब वह बहुत छोटा था तो उसे खुला छोड़ दिया जाता था। एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, वह अपना समय बिताता था खेलने, रनिंग इनटू द किचन, रसोई घर में दौड़ने, एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और हमारे बिस्तरों में जाने में बिताता था। वन डे, एक दिन, एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना घटित हुई। आई पुट डाउन पॉइजन, मैंने जहर रखा था, बैरियम कार्बोनेट नाम का एक जहर रखा था। टू किल द रैट्स एंड माइस, चूहे और चूहियों को मारने के लिए। डैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, जो कि मेरे पुस्तकालय में घुस गए थे। ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी, ब्रूनो जो है पुस्तकालय में दाखिल हुआ। एज ही ऑफन डिड, जैसा कि वह किया करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने कुछ जहर खा लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, उसे इस हद तक लकवा मार गया कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, लेकिन वह स्वयं घिसेटता हुआ, ऑन हिज स्टम्प्स, अपने पिछले पैरों पर, टू माई वाइफ, मेरी पत्नी के पास गया। हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे बुलाया। आई गेस्ड वट हैड हैपेंड, मैंने अनुमान लगा लिया कि क्या हुआ होगा। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेसिडेंस, मैं अपने जो है कार में बैठकर तुरंत पशु चिकित्सक के पास दौड़ा। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, जहर का मामला। टेम बियर, पालतू भालू। बैरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, क्या करें। अर्थात भालू ने एक बैरियम कार्बोनेट नाम का जहर खा लिया था, जिसके लिए राइटर भागते हुए पशु चिकित्सक के घर गए। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, उसकी चिकित्सा की पुस्तकें बाहर निकली। एंड अ फेवरिस रेफरेंस टू इंडेक्स विगेन, और अनुक्रमणिका में उत्तेजनापूर्ण संदर्भ शुरू हुआ। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, कौन सा विष तुमने कहा श्रीमान। बेरियम कार्बोनेट। आहा यस, बी ब बेरियम सॉल्ट। आहा ब बेरियम सॉल्ट। बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स यानी कि जो लक्षण हैं, पैरालिसिस लकवा, ट्रीटमेंट उपचार, इंजेक्शंस ऑफ की सुइयाँ। जस्ट अ मिनट सर,
1 मिनट श्रीमान, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। मैं अपने जो है सिरिंजे और दवाएं लाऊंगा। अर्थात जब राइटर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपनी किताब निकालते हैं मेडिकल की, फिर उसके बाद वो उसमें बेरियम कार्बोनेट के लक्षण और उसके ट्रीटमेंट, उसमें कौन सी इंजेक्शन और कौन सी दवाएं लगेंगी उसको ढूंढते हैं। उसके बाद वो उनके घर आते हैं। अ डैश बैक टू द कार, तेजी से कार की तरफ झपटा। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, ब्रूनो अभी भी अपनी पिछली टांगों पर चलने का संघर्ष कर रहा था। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन स्पष्ट रूप से तेजी से कमज़ोर होता जा रहा था। सम वॉमिटिंग, कुछ उल्टी। हैवी ब्रीथिंग, भारी सांस। विथ हैवी फ्लैंक्स, भारी पुट्ठों से। एंड गैपिंग माउथ, और खुले मुंह से। अर्थात ब्रूनो जो है उल्टियाँ कर रहा था, गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वह तेज़ी से कमज़ोर होता चला जा रहा था उस जहर की वजह से। होल्ड हिम एवरीबडी, पकड़ो इसे सब। इन गोज द हाइपोडर्मिक्स, लंबी सुई अंदर गई। ब्रूनो स्क्वेल्स, ब्रूनो चीखता है। 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम, 10 सीसी बिसहर उसके तंत्र में प्रवेश करता है। विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, एक भी बूंद बर्बाद हुए बिना। ठीक है, कह रहे हैं कि 10 सीसी बिसहर उसके तंत्र में एक भी बूंद बर्बाद हुए प्रवेश करता है। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद। कंडीशन अनचेंज्ड, परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अनदर 10 सीसी इंजेक्टेड, तो दूसरी 10 सीसी जो है उसके अंदर प्रवेश कराई जाती है। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद। ब्रीथिंग लेस स्टरटोरस, और सांसें कम और खराटेदार थी। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल, ब्रूनो अपनी भुजाएं और टांगें थोड़ी हिला सकता था। ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड एट, यद्यपि वह अभी खड़ा नहीं हो सकता था। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट बाद। ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो उठता है। एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, और वह खूब भोजन करता है। ही लुक्स एट अस डिसडेंटफुली, वह हमें तिरस्कार पूर्वक देखता है। एज मच एज टू से, जैसा कि वह कहना चाहता हो। व्हाट्स बैरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, मेरे जैसे बड़े भालू के लिए बैरियम कार्बोनेट क्या है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अभी भी खा रहा है। अनदर टाइम, दूसरी बार। ही फाउंड, उसने पाया। नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, लगभग 1 गैलन पुराना इंजन का तेल। विच आई हैड ड्रेन्ड, जो मैंने निकाला था। फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टूड बेकर, अपने स्टूड बेकर की तली से निकाला था। एंड वॉज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्मटाइज, तथा उसे दीमकों के आक्रमण से बचाने के लिए रखा था। ही प्रॉम्प्टली ड्रैन द लॉट, वह तुरंत सारा पी गया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट वट एवर, लेकिन इसका कोई भी बुरा प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। द मंथ्स रोल्ड ऑन, महीनों बीतते गए। एंड ब्रूनो हैड ग्रॉन मेनी टाइम्स द साइज ही वाज व्हेन ही केम, और ब्रूनो आकार में कई गुना बड़ा हो गया था जब वह यहाँ आया था। जब वह यहाँ आया था तो उसकी अपेक्षा वह आकार में कई गुना बड़ा हो गया था। ही हैड इक्वल्ड द अल्सेशियन इन हाइट, वह ऊंचाई में अल्सेशियन के बराबर हो गया था। अल्सेशियन क्या है, उनके कुत्ते हैं 2, उनके बराबर हो गया था। एंड हैड इवन आउट ग्रॉन दैम, और यहाँ तक कि उनसे भी बड़ा। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, लेकिन उतना ही प्यारा। जस्ट एज मिस्चीवियस, उतना ही शरारती। जस्ट एज प्लेफुल, और उतना ही मनमौजी। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वह हम सबको बहुत प्यार करता था। एबो ऑल, सबसे बढ़कर। ही लव्ड माई वाइफ, वह मेरी पत्नी से प्यार करता था। एंड सी लव्ड हिम टू, और वह भी उसे बहुत प्यार करती थी। सी हैड चेंज्ड हिज नेम, उसने उसका नाम बदल दिया। फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, उसका नाम बदलकर उसने ब्रूनो से बाबा रख दिया।
अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, एक हिंदुस्तानी शब्द जो कि जिसका अर्थ होता है छोटा लड़का। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और वह कुछ करतब भी कर सकता था। एट द कमांड, आदेश होने पर, बाबा रेसल, बाबा कुश्ती लड़ो, और बाबा बॉक्स या बाबा मुक्केबाजी करो। ही विगोरसली टैकल्स एनीवन, वह पूरी ताकत से भिड़ जाया करता था। हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल, जो उससे खेल खेल में लड़ाई को आगे आता था। गिव हिम अ स्टिक, उसे एक छड़ी दो, एंड से, और कहो, बाबा होल्ड गन, बाबा बंदूक पकड़ो, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तो वह उस छड़ी को आपकी तरफ तान देता था। आस्क हिम, उससे पूछो, बाबा वेयर्स बेबी, बाबा बच्चा कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड, तो वह तुरंत ही ले आता और झुलाने लगता। क्रेडल अफेक्शनेटली, वह उसे ले आता और प्यार से झुलाने लगता। अ स्टम्प ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा, विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड, जिसे उसने सावधानी पूर्वक अपने घास फूस के बिस्तर में छुपाया होता था। अर्थात जब उससे कहो कि बाबा बच्चा कहाँ है, और वह तुरंत लकड़ी का एक टुकड़ा जिसे उसने ध्यान से अपने घास फूस के बिस्तर में छुपाया होता था ले आता और उसे प्यार से झुलाने लगता। बट लेकिन बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, किराएदारों के बच्चों के कारण, पुअर ब्रूनो, बेचारे ब्रूनो और बाबा या बाबा को, हैड टू बी केप्ट चेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय चैन में बांध कर रखना पड़ता था। देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ, तब मेरे पुत्र और मैंने अपनी पत्नी को सलाह दी। एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू, और साथ ही साथ मेरे मित्रों ने भी उन्हें सलाह दी। टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि बाबा को मैसूर के चिड़ियाघर में दे दिया जाए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, वह इतना बड़ा होता जा रहा था कि उसे घर पर नहीं रखा जा सकता था। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस, इस कुछ हफ्तों तक ऐसी सलाह के बाद, सी एट लास्ट कंसेंटेड, वह अंत में उसने स्वीकृति दे दी। हैस्टिली, जल्दबाजी में, एंड बिफोर सी कुड चेंज हर माइंड, इससे पहले कि वह अपना मन बदल ले, अ लेटर वाज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, उस चिड़ियाघर के प्रबंधनकर्ता को पत्र लिखा गया। डिड ही वांट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, कि क्या तुम्हें अपने संग्रह के लिए एक पालतू भालू की आवश्यकता है। ही रिप्लाइड यस, उसने उत्तर दिया हाँ। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी, चिड़ियाघर ने एक पिंजरा भेजा मैसूर से एक ट्रक में। अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, और 87 मील की दूरी थी। एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, और बाबा को इसमें भेज दिया गया। अर्थात चिड़ियाघर ने एक ट्रक में 87 मील की दूरी से मैसूर से एक पिंजरा भेजा और बाबा को इसमें भेज दिया गया। ये इस पूरे चैप्टर का आधा हिंदी एक्सप्लेनेशन है। आधा हिंदी जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और दूसरा पार्ट ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।